श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय विस्तृत एवं संचित भावार्थ। भूमिका। नैमिषारण्य में एकत्र ऋषियों को सूत जी भगवान की महिमा सुनाते हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से भगवान के विविध अवतारों का वर्णन है, ये बताने के लिए कि जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान लोक कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। अंत में यह निष्कर्ष दिया गया है कि इन सब अवतारों का स्रोत स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। एक अवतार तत्व का सिद्धांत। सूत जी समझाते हैं कि परमात्मा एक ही है, पर करुणा के कारण वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। सृष्टि रचना, पालन और संहार तीनों कार्य उन्हीं से संचालित होते हैं। अवतार का उद्देश्य है धर्म की रक्षा, भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार। दो प्रमुख अवतारों का क्रमवार वर्णन भावार्थ सहित। 4 कुमार संकादि वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान का प्रसार। वराह अवतार हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा कर उसे रसातल से ऊपर उठाया। नारद अवतार भक्ति मार्ग का प्रचार, नाम संकीर्तन की महिमा। नर नारायण कठोर तप द्वारा धर्म की स्थापना। कपिल भगवान सांख्य दर्शन का उपदेश, आत्म तत्व की स्पष्टता। दत्तात्रेय योग और वैराग्य की शिक्षा। यज्ञ अवतार मनु के समय देवताओं के रक्षक। ऋषभदेव त्याग और आदर्श जीवन की प्रेरणा। पृथु राजा प्रजा पालन का आदर्श, पृथ्वी को दोकर अन्न समृद्धि। मत्स्य प्रलय में वेदों की रक्षा। कूर्म समुद्र मंथन में मंदराचल को आधार। धन्वंतरी अमृत और आयुर्वेद का ज्ञान। मोहिनी देवताओं को अमृत प्रदान। नरसिंह प्रहलाद की रक्षा, हिरण्यकशिपु का अंत। वामन 3 पग में बलि से त्रैलोक्य का उद्धार। परशुराम अधर्मी क्षत्रियों का दमन। व्यासदेव वेदों का विभाजन, पुराण रचना। राम मर्यादा, सत्य और आदर्श राज्य। बलराम धर्म संरक्षण और शक्ति। कृष्ण पूर्णावतार, लीला, करुणा और प्रेम का साक्षात स्वरूप। बुद्ध अहिंसा और करुणा का संदेश। कल की भविष्य कलियुग के अंत में अधर्म का नाश। निष्कर्ष, अतेचांचकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सब अवतारों के मूल स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण हैं। 3 श्री कृष्ण की महिमा। अध्याय में ये स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण केवल अवतार नहीं, बल्कि अवतारों के भी मूल कारण हैं। उनकी बाल लीलाएं, गोपियों के साथ प्रेम, कंस वध और धर्म स्थापना सब दिव्य और अलौकिक हैं। वे सगुण साकार रूप में भी पूज्य हैं और निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी। 4 भक्ति का संदेश। भगवान की कथा सुनना और सुनाना मन को शुद्ध करता है। नाम स्मरण से पाप क्षीण होते हैं। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, समर्पण होता है। कलियुग में कीर्तन और हरिनाम ही सरल साधन है। 5 अध्याय का सार। परमात्मा एक है, पर भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। धर्म संरक्षण हेतु अवतार अनादि काल से होते